नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। आइए हम लोग जुड़ते हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023। यह विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का स्थान लेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक बनाना तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 को प्रतिस्थापित करना है। विंग्स इंडिया 2024 यह भारत का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम है। आयोजन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी 2024 के मध्य। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी नेहावा सेहवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। 21.8 किलोमीटर लंबे 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर प्लस 5.5 किलोमीटर हिस्सा भूमि पर है। 6 लेन वाले इस ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। बात करते हैं अमृत भारत और वंदे ट्रेनों से हरी झंडी से। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी कितनी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी गई है। पहले अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या को सीता माता के जन्म स्थल बिहार से सीतामढ़ी से जोड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो पहले अमृत भारत एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो अयोध्या को सीता माता के जन्म स्थल बिहार से सीतामढ़ी से जोड़ेगी। इस ट्रेन का रूट बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक जाएगा। दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस मालदा से कहाँ जाएगी? बेंगलुरु तक जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बना है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा पीएम ने 6 से 6 मई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रम केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जो 10 से 11 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रमों में भाग लिया है। चरण कार्य में इसमें 12 था, लेकिन इसमें कौन से यहाँ पे कुछ मिस्टेक इनका हुआ है, तो यहाँ पे 7 कार्यक्रम हो जाएंगे। सागर परिक्रमा चरण 7 कार्यक्रमों में भाग लिया है, तो देख लीजिएगा। तो सागर परिक्रमा में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के नेतृत्व में एक मेगा मत्स्य आउटरीच कार्यक्रम है। कोचिंग सेंटर के विनिमय हेतु दिशा निर्देश 2024 में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। डायरेक्ट एज पूछ सकता है स्टेटमेंट बना करके। कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्ति नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। 41वां CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश भारत सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले 3 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बात करते हैं फारसी को 9 शास्त्रीय भाषा में शामिल करने का निर्णय। विदेश मंत्री जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। केंद्र सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन है? नितिन गडकरी द्वारा। इस प्रस्तावित योजना का उद्देश्य तमिलनाडु और केरल के बीच निर्माण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। सैन्य उपकरणों की खरीद है तो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री अन्न पर आधारित प्रेरित कहानियों का संग्रह भारत सहित एशिया और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का संग्रह 12 जनवरी 2024 को दिल्ली में लॉन्च किया गया। यहाँ से पूछ सकता है कहाँ पे लॉन्च किया गया? दिल्ली में। श्री अन्न 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जयपुर में आयोजित 5 से 7 जनवरी 2024 के मध्य। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक कहाँ पे खोला गया? मथुरा के वृंदावन में राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था। नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। भारत सरकार द्वारा 100 नए सहित सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। 2019 में सैनिक स्कूल में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी। नौसेना अफसरों में एपालेट्स पर शिवाजी की राजमुद्रा, इसके बारे में बात करते हैं। एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियल एडमिरल आदि
रैंक के अधिकारियों के लिए गोल्डन नेवी बटन गुलामी की मानसिकता को दूर करने के संकल्प से दोहराया गया। अष्टकोणीय रूप 8 दिशाओं का प्रतीक है। तलवार देश की शक्ति में अग्रणी बनने तथा हर चुनौती को काबू में पाने के नौसेना के उद्देश्य को दर्शाता है। टेलीस्कोप बदलते विश्व में दृष्टि, दूरदर्शिता और मौसम पर नज़र रखने का प्रतीक है। बात करते हैं कला एवं संस्कृति की। तो कला एवं संस्कृति की बात करते हैं, श्री राम जन्मभूमि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर का डिजाइन किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने बेटे आशीष के सहयोग से। मंदिर किस शैली में है, ये भी पूछा जा सकता है। नागर शैली में। इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट है। इसमें कुल 392 स्तंभ, 44 दरवाजे हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है, जहां सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। आचार्य सत्येंद्र दास जी श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। बात करते हैं वडनगर में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने गुजरात के वडनगर में उत्खनन के दौरान 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाणों की खोज की है। यहाँ पर विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं, जटिल रूप से डिजाइन की गई चूड़ियाँ, सिक्के के सांचे। डायरेक्ट पूछ सकता है जी, ये इन सब का नाम लिख के पूछेगा ये कहाँ पे पाई गई हैं, तो गुजरात का वडनगर है। इसके एक ही किलेबंदी में भारत का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। बात करते हैं लास्ट का, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल जो प्रतिवर्ष पोंगल त्यौहार पे आयोजित है। पूछ सकता है कौन से त्यौहार पर, पोंगल त्यौहार पे आयोजित होता है। 2024 में श्रीलंका त्रिकोमाली ने पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोल मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया है। मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन करंट अफेयर से। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।